ओम शांति। शांति क्या है? शांति के बारे में हम क्या सोचते हैं? क्या शांति कोई वस्तु है? क्या शांति हमें किसी व्यक्ति से मिलेगी? क्या शांति किसी स्थान की हमें चाहिए? जिस शांति के लिए हर वक्त हम चिल्लाते रहते हैं कि मेरे पास शांति नहीं है, मैं शांत नहीं हूँ। एक रानी थी, उसके गले में हार पड़ा हुआ था और वो बाहर अपना हार ढूंढ रही थी कि मेरा हार कहाँ है, मेरा हार कहाँ है। जबकि देखा तो हार उसके गले में ही था। तो इसी तरह शांति कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा स्वधर्म है, वो मेरे पास ही है और उस शांति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो आखिर आपको क्या लगता है कि शांति कहाँ से मिल सकती है? एक बार विचार करें, क्योंकि मुझे लगता है व्यक्ति से भी आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि इंसान से भी एक लिमिट तक ही आपको शांति मिल सकती है। उसके बाद हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उस व्यक्ति के साथ हो तो आप अशांत हो सकते हैं। और रही स्थान की शांति की बात, तो एक स्थान हमें एक टाइम बीइंग तक तो आपको शांति का अनुभव वो करा देगा, लेकिन उसके बाद आप खुद ही बोर हो जाएंगे कि आखिर इतनी शांति का भी क्या करें। तो आखिर ये शांति क्या है जिसको हम ढूंढ रहे हैं चारों तरफ? तो इस शांति पर अगर हम ध्यान दें कि कोई भी चीज़ को जब हम ढूंढते हैं तो यानी वो कहीं तो होगी ना, तभी हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो शांति हमारी 3 चीज़ों के पीछे छिपी हुई है। पहला, कर्म के पीछे शांति है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपका धर्म है, कर्म है, उसको करना होगा। हम सोचते हैं इसको निभाना मेरे बस की बात नहीं है, ये कर्म कोई और करेगा, फल मुझे मिल जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा। ये कर्म के पीछे की शांति है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे की शांति है, धर्म के पीछे की शांति है। तो ये तो हमें करनी ही पड़ेंगी। चाहे दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में और किसी भी पोजीशन पर आप चले जाइए, वो कर्म तो करना ही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। चलो और कुछ भी ना करो, कम अपने जीवन को साधने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, उसके लिए भी तो थोड़ा बहुत कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो जब तक वो आप कर्म नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी। तो कर्म के पीछे शांति छिपी हुई है। तो कर्म को ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करो। अशांत होने की क्या ज़रूरत है? जब आप कोई भी काम को टाइम पर करते हो और जैसा उस कर्म को करना चाहिए वैसा ही आपने किया, तो आपने देखा होगा कैसे सुकून मिलता है, एक चैन की नींद हम सो जाते हैं। अगर जो भी हमने टारगेट सारे दिन में लिए हैं कि आज मुझे ये काम करने हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो पहली कर्म के पीछे की शांति है। दूसरी जो शांति है वो है प्रकृति के साथ। आपने कभी देखा होगा, कहीं आप घूमने जा रहे हैं, नेचर के पास आप जाते हैं, सडनली आपको कितना शांति का अनुभव होता है। वहाँ पर आप एकदम शांत हो जाते हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और ऐसे लगता है यहीं बैठे रहो। कई बार तो भूख प्यास उसका भी आभास नहीं होता है। ऋषि मुनियों ने ऐसा किया, ध्यान किया जंगलों में जा कर के, तो उनको जंगल की भी शांति का एहसास हुआ, प्रकृति की शांति का एहसास हुआ। तो ना वस्तु थी ना व्यक्ति था, तो कोई अशांत करने वाला था ही नहीं। लेकिन हाँ, उस शांति को अनुभव करना 5-5, 10-10, 15-15 साल सन्यासी बैठे रहते थे। खैर वो भी कम बात तो है नहीं, वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आई होंगी, आंधी तूफान, है ना, हिल्स हो लिया, जीव जंतु जानवर आदि, इनका तो सामना करना ही पड़ा होगा उनको। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उस तपस्या को बरकरार रखा, मेंटेन किया, करते रहे, दृढ़ संकल्प के साथ उस शांति में वो टिके रहे, वो अशांत नहीं हुए। तो प्रकृति के साथ हमें शांति का अनुभव होता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए पार्क चले जाते हो या कहीं 1-2 साल में आप नेचर के साथ महीना 2 महीना टाइम स्पेंड करते हैं, में जो शांति हमें चाहिए उसका अनुभव होता है कि कब मुझे श्रम करना है और कब मुझे विश्राम करना है।
तो श्रम कहता है विश्राम कर, और विश्राम कहता है अब श्रम कर। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़े जुड़े हुए हैं। तो पहला, कर्म के पीछे शांति को समझना पड़ेगा कि मेरी शांति मेरे धर्म, मेरे कर्म, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे है। तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती, टाल नहीं सकती, कल पर नहीं छोड़ सकती, वो मुझे करना ही होगा। और बहुत दिल से हम उस काम को कर सकते हैं, खुशी से कर सकते हैं, शांति से कर सकते हैं, अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ जाती है कि मेरा कर्म मैं ही करूँगी, मेरा कर्म, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई दूसरा नहीं निभा सकता ना, ये तो मुझे ही करना है। जब तक मैं इस जीवन में हूँ, पूरी ज़िंदगी मुझे ही करना होगा। दूसरा, प्रकृति के साथ का ये अनुभव अगर आप एक बार कर लेते हैं, तो टाइम टू टाइम जब आपको लगता है कि अब चेंज चाहिए थोड़ा कर्म से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, तो आप नेचर के साथ आते हो, नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। और वहाँ वो जो नेचर के साथ जब वो कनेक्टेड फील करते हो उस टाइम पर, तब लगता है कि असली सुख, असली शांति तो नेचर लिए हुए है, प्रकृति लिए हुए है। तो जैसे बाहर की ये प्रकृति है, उसके लिए आप जाते तो शांति का अनुभव करते। एक नेचर हमारे व्यवहार को, हमारे संस्कारों को भी कहा गया है कि किसी की नेचर की जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं, उनकी नेचर बड़ी अशांति वाली है, उनकी जो नेचर है बड़ी शांत है। यानी व्यवहार, स्वभाव मेरा कैसा होना चाहिए, शांति का। तो स्वभाव में अक्सर करके देखा जाता है दो ही चीज़ें। एक है किसी किसी का लेने का स्वभाव, कि हर वक्त उनको लेना है, किसी से प्राप्ति करनी है, स्वार्थ वाला होता है। और इसमें हमेशा अशांति है इस स्वभाव के अंदर। और अगर हमारा देने का स्वभाव है, हमारी देने की नेचर है, तो जैसे वो प्रकृति हमेशा देती है, फूल है वो खुशबू देगा तो वो हर एक को देगा ना। नेचर है, हर एक को छाया देगी, हर एक को खुशबू देगी, हर एक को हवा देगी, सब कुछ। वो ये नहीं कि ये मुझसे ज़्यादा प्यार करता है तो इसको मैं ज़्यादा छाया दूँ या हवा दूँ। नेचर ऐसा नहीं करेगी ना। नेचर के चाहे खिलाफ कोई कितना भी काम कर रहा हो, लेकिन नेचर अपना काम तो कर ही रहे है ना। तो जैसे प्रकृति का स्वभाव है कि वो बदलती नहीं है, हमारा जो स्वभाव है वो हमेशा देने का हो। मैं कम दूँ या ज़्यादा दूँ ये डिसाइड मैं स्वयं कर सकती हूँ, लेकिन जो भी मैं करूँ हमेशा शांति में रह करके दूसरों को मुझे शांति देनी है। तो ये अगर हम थोड़ा सा लाते हैं अपनी लाइफ में तो हम शांत रहने लगते हैं। तो प्रकृति के पीछे, हमारे व्यवहार के पीछे भी शांति छिपी हुई है। आप थोड़ा भी किसी को गुस्सा कर लो, देखो आप 1 घंटे तक थोड़ा परेशान रहते हो, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा अशांत होते हैं, हम दूसरों के आकर्षण में आ जाते हैं। तो इसमें अशांति है, आकर्षण मुक्त बनना है। सीता को कब अशांति का सामना करना पड़ा, जब सोने के हिरण के पीछे वो भागी। उसमें कितना राम और रावण की लड़ाई हुई, क्या कुछ नहीं हुआ, है ना। सीता की जो सुख और शांति थी सारी उससे छिन गई। कैसे उसको शोक वाटिका में रहना पड़ा, एक आकर्षण की वजह से। तो आकर्षण मुक्त, जो हम ये वस्तुओं के पीछे भागते हैं, व्यक्तियों के पीछे भागते हैं, आखिर कब तक भागेंगे। हम रुक करके देख क्यों नहीं रहे अपने आप को कि भागने में, कुछ पाने में शांति नहीं है, देने में थोड़ा ठहराव अगर हम लाइफ में लाएं, थोड़ा रुकें, वहाँ पे शांति है। तीसरी है परम शांति, जो हमें मेडिटेशन से मिलती है, ध्यान से मिलती है। आप कोई भी चैंटिंग, कुछ भी आप करते हैं, उससे हमें शांति मिलती है। उस समय हम जब भगवान के साथ होते हैं, खुद के साथ होते हैं, तो वो जो परम शांति है, जो संसार की आवाज़ से जो परे है, आखिर देखा जाए हमें उस शांति की तलाश है कि वो शांति मुझे मिल जाए। कर्म करते हुए, सबके साथ व्यवहार करते हुए मैं उस परम शांति में रहूं।
लेकिन वो आप जितना सिटिंग का मेडिटेशन करेंगे, जितना आप अपने आप को हील करेंगे, खुद के साथ सेल्फ टॉक करेंगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने मन के विचार थोड़ी देर लिखेंगे कि क्या मन में चल रहा है। नहीं लिख पा रहे, लिख नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप भगवान को सुनाएं, वो तो है ना सुनने के लिए। तो अपनी जो भी रोज़ की सारे दिन की बातें हैं, एक उस परमात्मा को हर रोज़ सोने से पहले आप सुनाएं। अपने सारे दिन का जो भी चार्ट है, दिनचर्या आपकी है, वो परमात्मा को आप सुनाएं। तो देखिए मन कितना हल्का हो जाएगा ना। तो ये विश्वास आपके अंदर डेवलप होने लगेगा कि कोई तो शक्ति है मेरे साथ जो है। तो अगर ये हमने उनके साथ एक रिलेशन बिल्डअप कर लिया, गॉड के साथ, खुद के साथ, तो हम कर लेंगे। कोई भी कितनी भी अशांति की बात आए, उस समय भी ये विश्वास काम आएगा कि मैं कर लूँगी, है ना मेरे साथ में। थोड़ा सा टाइम अगर हम मेडिटेशन के लिए निकालें तो वहाँ आप खुद देखेंगे आपका खुद के साथ, अपनी शांति के साथ और उस परमात्मा के साथ आपका कितना कनेक्शन फील होने लगेगा। तो ये अगर आप करते हैं तो 23 घंटे आप खुद शांत होने लगेंगे। आपका जो व्यवहार है वो शांतिपूर्वक दूसरों के प्रति बना रहेगा और शांति असल मायने में आपको समझ में आ जाएगी कि शांति तो मेरे पास है, शांति कोई बाहर नहीं है। तो इस पर एक स्टोरी याद आती है कि एक राजा थे, बहुत अशांत थे। तो गुरुजी के पास गए, वो बहुत शांत थे। तो गुरुजी को कहते हैं कि मुझे आप जैसी शांति चाहिए, इतना बड़ा आश्रम है, आप ये सब कैसे चलाते हैं, कितने साधु संत आपके साथ रहते हैं। तो देखा जाए आपका भी राज्य कोई कम तो है नहीं, मेरे राज्य जैसा ही है। बस फ़र्क इतना है आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, भक्ति भाव के लिए कर रहे हैं, मैं अपने लिए और अपनी प्रजा के लिए कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा कि हाँ ठीक है, अगर आपको वो शांति चाहिए तो आपको 2 महीने मेरे पास रहना पड़ेगा। आपको कर्म करते हुए आश्रम का ये ध्यान रखना है कि मैं कभी भी, जैसे ही आपका ध्यान हटेगा अपने उस कर्म से या उससे मैं तुम्हें आकर के एक पीछे से तलवार मारूंगा। तो हमेशा ये याद रखना है। तो अब वो कोई भी कर्म करता था, थोड़ा भी कर्म से हटा तो उसको टेंशन होने लगी कि साधु कहीं आकर के मुझे मारे नहीं। तो साधु जो है बार बार आकर के उनको मार के जाता था। तो अनेक उसने 1 महीने चोट खाई। 1 महीने के बाद वो कहता है राजा कि मुझे तो नहीं लगता मुझे शांति आएगी, मेरे अंदर तो अभी तक वो अवेयरनेस आ ही नहीं रही है जो अवेयरनेस मुझे चाहिए। तो राजा ने कहा कोई नहीं, अभी तुम यहाँ तक पहुँचे हो, थोड़ा 1 महीना और देखो, पेशेंस छोड़ना नहीं है। तो उन्होंने फिर वैसे ही कर्म करते हुए अटेंशन रखा। तो फिर उसको एकदम से साधु की आवाज़ आने लगी कि वो आ रहे हैं। तो तुरंत वो अटेंशन में आ जाता था, एक अवेयरनेस रहती थी। तो इतनी उस राजा के अंदर अवेयरनेस आ गई कि साधु आ रहा है और उसको पहले से ही पता चल जाता था। तो एक भी तलवार उन्होंने नहीं खाई। जो मेरे पास असली जो तलवार है उससे मैं वार करूँगा। तो आपको इतना ही बचाव करना है और सोते हुए भी मैं कभी भी आकर के तुम्हें मार सकता हूँ। तो एक अवेयरनेस के साथ ही तुम्हें जो भी काम करना है, इवन सो भी रहे हो तो भी जागते हुए अवेयरनेस के साथ सोना है। कहता है ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अगर मैं सो रहा हूँ फिर तो मैं सो ही नहीं पाऊँगा ना। मैंने कहा जैसा भी है वो तुम्हारा मैटर है। तो वो जो तलवार थी, जो असली तलवार थी, जब वो मारने के लिए आता था साधु, तो उस व्यक्ति ने, राजा ने अपने पास अपने बचाव के लिए वो ढाल और तलवार एक अपने पास रख ली कि जैसे ही साधु आएंगे तो मैं अपना बचाव करूँगा, क्योंकि तलवार चलाना तो वो जानते ही थे। तो सोते हुए भी उस जागृति में वो व्यक्ति था। तो उनको इतना फिर आभास हुआ कि वो, और जैसे ही सो रहे हैं राजा, साधु चल के आ रहे हैं,
तो उसको तुरंत वो पता चलता था, जागृत अवस्था में वो आ जाता था। तो इस तरीके से जागृति राजा के अंदर आई और राजा जाने लगा। तो जब जाने लगा तो राजा को आया कि क्यों ना साधु को भी आजमा लिया जाए कि मेरी तो इन्होंने परीक्षा ली, ये कितने अवेयरनेस इनको है, तो मैं भी देखता हूँ। तो बस ऐसे पलट के उन्होंने देखा और विचार किया। तो साधु ने कहा, हिम्मत भी मत करना मुझे मारने की, मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। तो इतनी अवेयरनेस देखिए कि थॉट्स भी कैच कर पा रहे थे। तो इसी तरह हम भी अगर ये अटेंशन रखें, अफर्मेशन लें, थोड़ा परमात्मा का ध्यान करें, मुझे शांति के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना है, तो कोई भी कर्म होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी परिस्थिति होगी और थोड़ा सा भी उसमें आपको लग रहा है कि अशांति होगी, वो आभास, वो इंट्यूशन आपको आ जाएगी कि इस कर्म को करने से मैं अशांत हो सकती हूँ, इस संबंध में आने से मैं अशांत हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ तक हमें अवेयरनेस के साथ अपना जीवन जीना है। तो जितना हम सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, कर्म को करने के तरीके, जिस कलयुग में हम रह रहे हैं, चारों तरफ एक गिरावट है, कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा मुझे, जो कुछ है वो मेरे पास है। और उस परमात्मा खुदा के साथ जितना हम ध्यान, अपना संबंध जोड़ते जाते हैं, उनके साथ रहने का एक अनुभव जब होने लगता है तो परम शांति उसको कहते हैं। तो कर्म के पीछे की शांति भी हमारी है, हमें करना ही होगा जब तक हम इस देह में हैं। प्रकृति से बना ये शरीर है, तो प्रकृति के साथ हम जुड़ना सीखें। अपनी नेचर, जो हमारा स्वभाव है, जो बहुत प्योर है, शांत है, थोड़ा उसके साथ रहें। हमें दूसरों जैसा नहीं, अपने खुद की पसंद का खुद बनना है। मैं खुद क्या बन सकती हूँ, मैं खुद क्या हूँ, मुझे खुद को जानना है। नो योर सेल्फ। और तीसरा, परमात्मा के साथ संबंध बढ़ाइए, ध्यान कीजिए और परम शांति का अनुभव कीजिए। ओम शांति।